कितनी माएं रो रो कर कह रही हैं कि हमारी बच्ची ने सोशल मीडिया पे एक आदमी का बयान सुना और उसके बाद वो सहाबे किराम के बारे में मनफी नजरियात रखने लगी और सिद्दीक अकबर उमर फारूक को कहती है कि जहन्नमी है। इसलिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है जहालत। अगर आप जाहिल रहेंगे सबसे पहले आपका ईमान खतरे में। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठ गए हैं, या मैं मोहतात अल्फाज में इतना ही कह सकता हूं कि उनको बिठाया गया, और वो बैठकर हमारे नौजवान जिनको जैन जी से आजकल ताबीर किया जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, कोई यूट्यूब ये टिकटॉक हो जाएगा, मैं टिकटॉकर हूं, जिसको बहुत बड़ा सातवें आसमान से एलियन उतरा, ये टिकटॉकर। ये कौन है? यूट्यूबर। आप कौन है? जैन जी। अबे जैन जी में तुम्हारा क्या कमाल हो गया? तुम इस जमाने में पैदा होकर जैन जी बन गए, तुम्हारा क्या कमाल है इसमें? अब ये बच्चे जो हैं ये डायरेक्ट सुनते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, क्यों सुनते हैं? जब वो अपने मसलक और मजहब के बारे में मां से क्वेश्चन करते हैं, कहती मुझे नहीं मालूम। बाप से पूछते हो, कहते हैं मुझे नहीं मालूम। वो मस्जिद में आके जुमे का बयान सुनते हैं हाथ जोड़कर, नाराज मत होइए कि बाद खुतबा मुझसे नाराज हो गए। हमारे बयानात ऐसे होते ही नहीं जो अवामी ज़हनी सतह के मुताबिक हो, आसमान से सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता अपना मजहब और मसलक, उनकी ज़हनी सतह पे उतर कर आसान अल्फाज में आज तक हमारे उलमा ने, अक्सर की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, वरना दीन ही फौत हो जाता, उनकी ज़हनी सतह पर उतर के नौजवानों को ना दलाइल सिखाए, ना मसाइल सिखाए, ना दीगर मकातबे फिक्र की कमजोरियां बयान की, ना अपने मसलक और मजहब की मजबूती बयान की, ना उनके एतराजात के जवाबात बताए। जब मस्जिद भी गई, फिर कारी साहब के सामने बैठे नाजरा पढ़ने के लिए, हिफ्ज करने के लिए, कारी साहब ने डंडे पे डंडे मारे। उन्होंने नहीं बताया मजहब और मसलक क्या है, उन्हें एक ही फिक्र थी कि आखिर में जोड़ा मिलेगा, एक लिफाफा मिलेगा, अगर ये कमबख्त हिफ्ज नहीं कर सका तो दोनों चीजों से महरूम हो जाएगा, मारो सर, मारो दबा कर, इसकी कमरें तोड़ दो। उन्होंने अपना ये काम किया, फिर गए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैन जी ऊपर आ गई, जैन जी का डांस करते हुए। अब जी क्या करेगी जैन जी? वो गई सीधी सोशल मीडिया के ऊपर, हमें दीन सिखाओ। एक हाथ में बुखारी ली उसने, एक हाथ में कुरान लिया, ना कुरान की तफसीर सही, ना बुखारी की शरह सही। सामने बैठे हुए को बेचारे को कुछ पता नहीं, उसने कहा ये सही कह रहा हूं, और उसने ले लिया। कितने नौजवानों की ईमान तबाह हो गए। कितनी माएं रो रो कर कह रही हैं कि हमारी बच्ची ने सोशल मीडिया पे एक आदमी का बयान सुना और उसके बाद वो सहाबे किराम के बारे में मनफी नजरियात रखने लगी और सिद्दीक अकबर उमर फारूक को कहती है कि जहन्नमी है। ये जितने पेरेंट्स बैठे हुए ना यहाँ पे, बहनें सुन रहे हो और आप बैठे हुए, आपको पता भी नहीं होता कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, आपकी बेटी क्या देख रही है, और वो कैसे उसके नजरियात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। अगर हम बच्चों की जहालत दूर नहीं करेंगे, सही इल्म नहीं सिखाएंगे, टू द पॉइंट बात नहीं बताएंगे, उनकी ज़हनी सतह पर उतर कर अपने अकायद, अपने दलाइल नहीं समझाएंगे, अल्लाह ना करे आपकी मेरी नस्ल से भी ऐसी कौम हो सकती है कि बदमजहब हो जाए और फिर आगे जितनी नस्लें चलेंगी सारे के सारे बदमजहब होंगे। इसलिए ईमान की हिफाजत के लिए इल्म इंतहाई जरूरी है, और टू द पॉइंट। और खुदारा वो इल्म किससे सीखना होता है? उलमा से। पप्पू पान वाला, टीटा जलेबी वाला, अलबेला दूध वाला, इनसे नहीं सीखा जाता। दोस्तों में बैठ गए, यार इसका क्या मसला है, मेरे ख्याल में ये है। भाई तू वक्त का इमाम आजम है कि मेरा ख्याल ये है? पजामा सही बांधने नहीं आता, पेशाब आधा पेट में करता है, आधा बाहर करता है, मेरा ख्याल ये है। तेरा ख्याल क्या है? तो अपने पेशाब को संभाल पहले। इनसे हम इल्म सीख रहे होते, उलमा से नहीं सीखते, नतीजा निकलता है खराबियां पैदा होती हैं।